जौहर, नमस्कार। चुनाव जीतने के बाद जयराम महतो फुल एक्शन में। जी हाँ दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद एक नया विधायक जो होता है वो काफ़ी तामझाम दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन जयराम महतो ने ऐसा नहीं किया। उनके समर्थक ढोल नगाड़ा डीजे के साथ खड़ा थे कि हम लोग विजय जुलूस निकालेंगे, लेकिन जयराम महतो नहीं आए और बाद में पता चला कोई वो अग्निवीर शहीद पीड़ित परिवार के यहाँ मिलने के लिए चले गए। उसके दूसरे दिन वो पैक थाना में चले गए, मारपीट का मामला था। तीसरे दिन पता चला कि वो नावाडीह प्रखंड में जनता दरबार लगाकर जन समस्या को सुन रहे हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी को फटकार लगा रहे हैं। अपने विधानसभा के साथ साथ पता चला कि वो दूसरे विधानसभा में भी जनता दरबार लगा करके जनता की समस्या को सुन रहे हैं और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में देखने को भी मिला होगा कि टुंडी विधानसभा के नेहरू गांव में जयराम महतो ने जनता दरबार लगाया था और जन समस्या को सुन रहे थे और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात भी कर रहे थे। उसके बाद लगातार जयराम महतो क्षेत्र में जनता के बीच जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, प्रखंड में जा रहे हैं, डीसी कार्यालय जा रहे हैं और हर जगह वो जनता की समस्या को लेकर जा रहे हैं और जनता की समस्या को हर रोज़ सुन रहे हैं। वहीं दूसरे दल का नेता चुनाव जीतने के बाद चादर ओढ़कर एसी रूम में सोए हुए हैं, एसी रूम में बैठ के मलाई खा रहे हैं, एसी कारों में घूम रहे हैं। इसीलिए जयराम महतो चुनाव जीतने के बाद भी इतना और फेमस हो चुके हैं, चर्चित हो चुके हैं। इसी क्रम में हमारे पड़ोसी का एक बिजली विभाग का समस्या था। हमको भी कल जयराम महतो से मिलने का मौका मिला। हमारे पड़ोसी बोला कि हमको जयराम महतो से मिलना है, साथ में चलिए। तो हम भी बोले कि चलिए नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो जी से मिलते हैं कि अब उनके व्यवहार में क्या बदलाव हुआ है, उनके खान पान में क्या बदलाव हुआ है, उनके बातचीत करने का सलीका में क्या बदलाव हुआ है। सामने जाएंगे तो पता चलेगा। जब हम लोग उनका घर गए तो पता चला कि वो घर में नहीं है, सैलून में है। तो हम लोग जब सैलून में पहुंचे तो कोई वीआईपी सैलून नहीं था, फुटपाथ सैलून में बैठ करके जयराम महतो बाल कटा रहे थे, बाल शेविंग करवा रहे थे, टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुए थे। तो हम लोगों को लगा कि भाई जयराम महतो विधायक बन चुके हैं तो अब वो बाल बनाए तो नहाएंगे, खाएंगे, तब हमारी समस्या को सुनेंगे। लेकिन जयराम महतो अचानक से सैलून से बाहर निकले और अपने आदमी से बोले कि मेरा गाड़ी लेकर के आओ, टी शर्ट लेके आओ, ट्राउजर लेके आओ, गमछा लेके आओ, तेल लेके आओ, साबुन लेके आओ, किसी नाला में नहा लेंगे। अब थोड़ा सा लेट हुआ उनका गाड़ी आने में, तो एक जिला परिषद सदस्य चंद्रपुरा से आए थे अपनी समस्या को लेकर के विधायक जी के पास। तो जयराम महतो जी उन्हीं के गाड़ी में बैठ गए। तो हम बोले कि भैया हमारा तो सुन लीजिए समस्या। तो बोला कि इतना समय मेरे पास नहीं कि हम खड़ा होकर के आपका समस्या सुन सकें, तो आप मेरे गाड़ी में बैठ जाइए और वहीं हमको समस्या सुनाइए, हम वहीं सॉल्व कर देंगे। हम भी उनके गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से तोपचाची से उनका गाड़ी खुला। पहले लगा कि वो वाटर बोर्ड झील में नहाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं नहाए। फिर बाद में पता चला कि वो डुमरी में एक नाला है जामताड़ा में, वहाँ नहाएंगे, लेकिन वहाँ भी वो नहीं रुके। तो फिर बोला कि नहीं, हम लोग नहाएंगे बड़ाकर नदी में। फिर बड़ाकर नदी हम लोग पहुँचे, वहाँ जितकुंडी है जहाँ पर जयराम महतो पहुँचे थे। एक गरीब परिवार में एक आदमी का मृत्यु हुआ था, तो दाह संस्कार कार्यक्रम में पहुँचा था। तो वहाँ पहुँचने के बाद लोग काफ़ी खुश हुए। लोगों ने कहा कि ऐसा कोई विधायक हम लोग के यहाँ नहीं आया था, आप आए, हम लोग बहुत खुश हैं। और पहले के विधायक कभी इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग के माने दुख सुख में खड़ा नहीं हुए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए खुदी सर। वहाँ पर एक ज़मीन संबंधी मामला था, फॉरेस्ट विभाग में वो ज़मीन पड़ता था। फिर जयराम महतो ने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी को बुलाया, फिर उनसे बात किया। तब तक जयराम महतो का गाड़ी नहीं पहुंचा था और उनका एक गार्ड था, वो मैंने बाद में वहां पहुंचे। वहीं पर जयराम महतो अपने गाड़ी में बैठे, तब हमारी समस्या को सुने। फिर वो जेई से बात किए, एसडीओ से बात किए, क्योंकि तोपचाची में बैठने के बाद जयराम महतो का फ़ोन कभी बंद ही नहीं हुआ। हम सामने बैठे हैं, लेकिन अपनी समस्या को बोलने में लगभग 40 से 50 किलोमीटर हमको सफ़र करना पड़ गया, क्योंकि वो लगातार दरोगा से बात कर रहे थे, जेई से बात कर रहे थे, एसडीओ से बात कर रहे थे, डीसी से बात कर रहे थे, तमाम विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे थे। सिर्फ जनता की समस्याओं को ले करके वो नहाए बिने, बाल दाढ़ी पाउडर सब लगा हुआ था। अब उसके बाद डुमरी आते आते लगभग 1 से 1:30 बज गया। तो हम बोले कि विधायक जी अब हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमको भी एक श्राद्ध कार्यक्रम में जाना है, तो हमको यहीं छोड़ दीजिए, भूख भी लगा है। तो जयराम महतो जी बोले कि चलिए खाना खिलाएंगे। हमको लगा कि किसी भाई विधायक बन गया है तो किसी 5 स्टार होटल में, अच्छा रेस्टोरेंट में खाना अच्छा खिलाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम झारखंड कॉलेज के बगल में जो जमुनिया नदी है उसी नदी में नहाएंगे। और वहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक गांव है पोरदाग, वहाँ अपने किसी जानकार आदमी को उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि हम लोग खाना खाएंगे, 5-6 आदमी हैं हमारे गाड़ी में, तो खाना का व्यवस्था हो पाएगा। तो उस आदमी ने बोला कि आप हमको समय देना होगा। तो बोला कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, सिर्फ आधा घंटा हम समय दे सकते हैं।
तो बोला कि हम आधा घंटा में आपको खाना नहीं खिला पाएंगे। तब जयराम महतो बोला भाई यार हमको खाना वीआईपी खाना नहीं खाना है, सिर्फ माड़ भात और टमाटर का चटनी बना दो हम और गाड़ी में दे देना, हम लोग चलते चलते गाड़ी में खा लेंगे। तो जयराम महतो का अभी विधायक बनने के बाद दिनचर्या ये है। जयराम महतो कहता है कि हम जब से घर से निकले हैं 2021 से, तब से गाड़ी ही मेरा रहना खाना सोना सब कुछ है। आज भी हम उसी ड्रेस में हैं और लोग भी उसको पसंद करते हैं। खेतों में जाके मिल रहे हैं, खलिहानों में मिल रहे हैं और जनता जिस तरह से कपड़ा पहनती है जयराम महतो भी वैसे ही कपड़ा पहनता है। जनता जो खाना खा रही है माड़ भात साग भात चटनी भात, जयराम महतो भी वही खाना खा रहा है। जनता जो काम अपने खेत खलिहानों में कर रहे हैं जयराम महतो भी कर रहे हैं, तो लोग जयराम महतो को खूब पसंद कर रहे हैं। मतलब ये साबित हो गया कि जब एसी रूम में बैठकर राजनीति करने वाला नेता कभी जीत नहीं पाएगा। यही कारण रहा कि सुदेश महतो चुनाव हार गए, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल तक जनता के बीच नहीं जाते थे। हमने इस चुनाव में भी देखा विधानसभा चुनाव में कि वो अपने क्षेत्र सिल्ली में चुनाव के ठीक 2-3 दिन पहले वो रैली जुलूस निकाले थे। बाकी 5 साल वो एसी रूम में बैठ कर के सिर्फ भाषण देते थे। 5 साल के बाद चुनाव जब आता था वो केला लेकर के जनता के बीच आ जाते थे। यही नुकसान हुआ सुदेश महतो का और यही क्रम चलते रहा सुदेश महतो का, तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। और लगता है कि जयराम महतो जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। तो और जयराम महतो ने यह साबित भी कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए विधायक बनने के लिए पावर और पैसा की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है जनता के दिलों में बसने की, जन समस्याओं को सुनने की। और जनता जिस तरह से पगडंडी रास्तों में चलती है उस रास्ते में नेता को भी अब चलना पड़ेगा। एसी कार में बैठ के घूमने से नहीं चलेगा, जबकि उस गाँव की गलियों में जाना होगा जहाँ धुलकन उड़ता है। विधायक जी को उस गलियों में जनता के साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर, वही अच्छा नेता कहलाएंगे। और यही कारण है कि जयराम महतो इतने कम समय में उभर कर आज उनकी चर्चा झारखंड में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में हो रहा है। पड़ोसी राज्यों में नहीं बल्कि पूरे भारत में जयराम महतो की चर्चा हो रही है। तो जयराम महतो जब से चुनाव जीते हैं लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और मैंने जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद जय भारत।